ओ नमस्ते जी। दिनांक 10 नवंबर 2025 ईस्वी, दिन सोमवार, तिथि षष्ठी, 24/7 तत्पश्चात सप्तमी। नक्षत्र पुनर्वसु, 18:48 तक तत्पश्चात पुष्य। पक्ष कृष्ण, मास मार्गशीर्ष, ऋतु हेमंत, सूर्य दक्षिणायन। सूर्योदय प्रातः 6:40 पर दिल्ली में, सूर्यास्त सायं 17:30 पर, चंद्रोदय 22:15 पर, चंद्रास्त 11:47 पर। सृष्टि संवत 1,98,08,53,126, कलयुगाब्द 5,126, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, दयाब्द 201। ओम महर्षि दयानंदा वचनामृतम। एक आर्य जो श्रेष्ठ स्वभाव, धर्मात्मा, परोपकारी, सत्य विद्यादि गुण युक्त और आर्यावर्त देश में सब दिन से रहने वाले हैं, उनको आर्य कहते हैं। आर्योदेश्य रत्नमाला। टिप्पणी। आर्य शब्द दो भावों में प्रयोग होता है। एक वे सब लोग जो श्रेष्ठ हैं, शुभ कर्म करते तथा शास्त्रों का अध्ययन करते कराते तथा लोगों को सदकर्मों की ओर प्रोत्साहित करते, वह आर्य कहते हैं। दूसरे वे सब लोग जो आर्यावर्त में रहते आए, वह आर्य कहते हैं। दूसरे भाग का संबंध लोगों की आर्यावर्त में निवास तथा आवासीय व्यवस्था से है। नंबर 2, जैसे आर्य श्रेष्ठ और दस्यु दुष्ट मनुष्यों को कहते हैं, वैसे ही मैं भी मानता हूं। मंतव्य प्रकाश। 3, दस्यु अनार्य अर्थात जो अनादि आर्यों के स्वभाव और निवास से पृथक डाकू, चोर, हिंसक की जो दुष्ट मनुष्य हैं, वह दस्यु कहता है। आर्योदेश्य रत्नमाला। जाति जो जन्म से लेकर मरण पर्यंत बनी रहती है, जो अनेक व्यक्तियों में एक रूप से प्राप्त हो, जो ईश्वरकृत अर्थात मनुष्य, गाय, अश्व और वृक्षादि समूह हैं, वे जाति शब्दार्थ से लिए जाते हैं। आर्योदेश्य रत्नमाला। 5, मनुष्य अर्थात जो विचार के बिना किसी काम को न करे, उसका नाम मनुष्य है। आर्योदेश्य रत्नमाला। 6, मनुष्य उसी को कहना कि मननशील होकर स्वार्थवत अन्यों के सुख दुख और हानि लाभ को समझे, अन्यायकारी बलवान से भी न डरे और धर्मात्मा निर्बल से भी डरता रहे। इतना ही नहीं, किंतु अपने सर्व सामर्थ्य से धर्मात्माओं की, चाहे वे महा, अनाथ, निर्बल और गुण रहित क्यों न हो, उनकी रक्षा, उन्नति, क्रियाचरण और अधर्मी चाहे चक्रवर्ती, सनाथ, महाबलवान और गुणवान भी हो, तथापि उसका नाश, अवनति और अप्रियाचरण सदा किया करे। अर्थात जहां तक हो सके
वहां तक अन्यायकारियों के बल की हानि और न्यायकारियों के बल की उन्नति सर्वदा किया करे। इस काम में चाहे उसको कितना ही दारुण दुख प्राप्त हो, चाहे प्राण भी भले ही जावे, परंतु इस मनुष्यपन रूप धर्म से पृथक कभी न होवे। मंतव्य प्रकाश प्रारंभिक पाठ। 7 वर्ण जो गुण और कर्मों के योग से ग्रहण किया जाता है वह वर्ण शब्दार्थ से लिया जाता है। आर्योद्देश्य। वर्ण के भेद जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रादि हैं वे वर्ण कहते हैं। आर्योद्देश्य रत्नमाला। टिप्पणी। समाज की रक्षा और उन्नति के लिए आजीविका हेतु कर्मों के आधार पर यह 4 वर्ण हमेशा रहेंगे। बुद्धिजीवी, रक्षा व सुरक्षा कर्मी, व्यापारी, उद्यमी तथा व्यवसायी तथा श्रमजीवी वर्ग। अब चाहे इनको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र कह लें या कुछ और। 9 ईश्वर कि जिसके ब्रह्म परमात्मादि नाम है, जो सच्चिदानंदादि लक्षण युक्त है, जिसके गुण कर्म स्वभाव पवित्र हैं, जो सर्वोच्च निराकार, सर्वव्यापक, अजन्मा, अनंत, सर्वशक्तिमान, दयालु, न्यायकारी, सब सृष्टि का कर्ता, धर्ता, हर्ता, सब जीवों को कर्म अनुसार सत्य न्याय से फल दाता आदि लक्षण युक्त है, उसी को परमेश्वर मानता हूं। मंतव्य प्रकाश। 10 ईश्वर सर्वव्यापक है क्योंकि यदि एक देशीय होता तो सर्वंतर्यामी, सर्वज्ञ, सर्वनियंता, सबका सृष्टा, सबका धर्ता और प्रलय करता नहीं हो सकता। सत्याग प्रकाश। सप्तम समुल्लास। 11 ईश्वर सर्वशक्तिमान है, परंतु जैसा तुम सर्वशक्तिमान शब्द का अर्थ जानते हो वैसा नहीं। सर्वशक्तिमान शब्द का यही अर्थ है कि ईश्वर अपने काम अर्थात उत्पत्ति, पालन, प्रलय आदि और सभी जीवों के पुण्य पाप की यथा योग्य व्यवस्था करने में किंचित भी किसी की सहायता नहीं लेता, अर्थात अपने अनंत सामर्थ्य से ही सब अपना काम पूर्ण कर लेता है। सत्याग प्रकाश। सप्तम समुल्लास। 11 जीव का स्वरूप जो चेतन, अल्पज्ञ, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख और ज्ञान गुण वाला तथा नित्य है वह जीव कहता है। आर्योद्देश्य रत्नमाला। टिप्पणी। स्वरूप लिंग या चिन्ह का दूसरा नाम है। आत्मा के लिंग न्याय दर्शन के अनुसार है इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, ज्ञान, मनोलिंगमिति। 12 जीव और ईश्वर दोनों चेतन स्वरूप हैं। स्वभाव दोनों का पवित्र, अविनाशी और धार्मिकता आदि है, परंतु परमेश्वर के सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय सबको नियम में रखना, जीवों को पाप पुण्यों के फल देना आदि धर्मयुक्त कर्म हैं और जीव के संतानोत्पत्ति, उनका पालन, शिल्प विद्या, अच्छे बुरे कर्म हैं। ईश्वर के नित्य ज्ञान, आनंद, अनंत बल आदि गुण हैं। सत्याग प्रकाश। सप्तम समुल्लास। 13 जीव शरीरों में परिच्छिन्न है, विभु नहीं। जो विभु होता तो जगत, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, मरण, जन्म, संयोग, वियोग, जाना आना कभी नहीं हो सकता।
इसलिए जीव का स्वरूप अल्प अर्थात सूक्ष्म है और परमेश्वर अतीव सूक्ष्मात सूक्ष्मतर अनंत सर्वोच्च और सर्वव्यापक स्वरूप है। इसलिए जीव और परमेश्वर का व्याप्य व्यापक संबंध है। जैसे यह व्याप्य व्यापक संबंध जीव ईश्वर का है, वैसे ही सेव्य सेवक, आधार आधेय, स्वामी भृत्य, राजा प्रजा और पिता पुत्र आदि संबंध हैं। सत्यार्थ प्रकाश सप्तम समुल्लास। 14 प्रकृति, सत्व, शुद्ध, रज, मध्य, तम, जाड अर्थात जड़ता, तीन वस्तु मिलकर जो एक संघात है उसका नाम प्रकृति है। उससे महतत्व, बुद्धि, उससे अहंकार, उससे 5 तन्मात्रा, सूक्ष्म भूत और 10 इंद्रियां तथा 11वां मन, 5 तन्मात्राओं से पृथ्वी आदि 5 भूत, ये 24 और 25वां पुरुष अर्थात जीव और परमेश्वर है। इनमें से प्रकृति अविकारणी और महतत्व, अहंकार तथा 5 सूक्ष्म भूत प्रकृति का कार्य रूप और इंद्रियां मन तथा स्थूल भूतों का कारण है। पुरुष न किसी की प्रकृति, न उपादान कारण और न किसी का कार्य है। सत्यार्थ प्रकाश अष्टम समुल्लास। आज का वेद मंत्र ओम यम रक्षन्ति प्रचेतसो वर्णो मित्रोर्यमा न किहि सदप्यते जना। सामवेद 185वां मंत्र। अर्थ, इस मंत्र में एक व्यक्ति की सफलता का रहस्य बताते हुए कहा है कि वह मनुष्य जिसके वरुण मित्र और अर्यमा रक्षक हैं कभी मारा नहीं जा सकता, अर्थात आंतरिक और बाह्य शत्रु से असफल नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते। दूसरे शब्दों में भाव यह हुआ कि मनुष्य को अपना आचरण ऐसा बनाना चाहिए कि संसार के वरुण श्रेष्ठ पुरुष उसके उदात्त चरित्र से प्रभावित होकर उसकी रक्षा करें। प्रेमी और मित्र भी सन्मार्ग में चलने की प्रेरणा करके रक्षा ही करने वाले हों। विश्व के एकमात्र वैदिक पंचांग के अनुसार आज का संकल्प पाठ। सृष्टादि संवत्, संवत्सर, अयन, ऋतु, मास, तिथि, नक्षत्र, लग्न, मुहूर्त। ओम तत्सत् श्री ब्रह्मणो दिवसे द्वितीये प्रहरादे श्वेतवारः कल्पे वैवस्वते मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कल प्रथम चरणे एक वृंद षण्वति कोटि अष्टलक्ष त्रिपञ्चाशत् सहस्र षड्विंशतोत्तर शततमे 1,96 करोड़ 8,53,126 ख्रीष्टाब्दे द्व्यशीतोत्तर द्विसहस्रतमे 2082 जक्रमाब्दे एकाधिक द्विशतितमे 201 दयानब्दाब्दे काल संवत्सरे रवि दक्षिणायने हेमंत ऋतौ मार्गशीर्ष मासे कृष्ण पक्षे षष्ठम्यां तिथौ पुनर्वसु नक्षत्रे सोमवासरे शिव मुहूर्ते भूलोके जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गते भारतवर्षे भरतखंडे अमुक प्रदेशे अमुक जनपदे अमुक नगरे अमुक गोत्रोत्पन्न अमुक श्रीमान पितामह पिता अहम पुत्रोहम स्वयं का नाम अद्य प्रातः कालीन वेलायां सुख शांति समृद्धि हितार्थ आत्म कल्याणार्थ रोग शोक निवारणार्थ च यज्ञ
कर्म करणाय भवन्तं वृणे। ओम शांति शांति शांति।